जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथ में मैक्सिमम चीज़ें जो मेंसुरेशन से कई टॉपिक महत्वपूर्ण है वो पूछी जाती हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो आपको दिल्ली पुलिस और आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो फार्मूला बेस बनते हैं। आपको फार्मूला अगर याद है तो आप सारे प्रश्न बनाने में आप सक्षम होंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लगेगी और ये काफ़ी ही आपको आपके एग्ज़ाम में कारगर होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि 2D फिगर में हमारा एक फिगर है, कौन-सा? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर फिगर जो होता है, इनमें इनका एरिया, परिमाप अर्थात पैरामीटर की बात करें और डायगोनल की बात करें तो क्या होता है? तो आयत जो होता है भैया वो आमने-सामने की जो साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बात करें क्षेत्रफल की तो भैया इनका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया की बात करें एल इंटू बी अर्थात लेंथ इंटू विड्थ जो होती है भैया इनकी क्षेत्रफल होती है। बात करें भैया पैरामीटर का अर्थात परिमाप की तो परिमाप जो होता है भैया 2l प्लस में 2b अर्थात 2 कॉमन लेंगे तो आप पढ़ेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस में b क्या होता है भैया? पैरामीटर होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। आगे की प्रश्न की बात करें भैया, बात करें विकर्ण हमारा कहता है कि विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जहाँ एल क्या है? लेंथ है और बी क्या है हमारा? विड्थ है। बात करें अगला हमारा क्या होता है? स्क्वायर। इसमें सारे साइड मतलब चारों भुजाएँ जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है? जैसे भुजाओं को ए से दिखाया गया है यहाँ पे। बात करें डायगोनल से, डायगोनल हमारा कौन-सा है? तो डायगोनल को हम डी से दिखाते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का? तो ए स्क्वायर होता है या डी स्क्वायर बाई 2 भी होता है, डी स्क्वायर बाई 2 भी होता है। बात करें अगला हमारा कहता है कि अगला हमारा डायगोनल की बात करें भैया, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? तो ए अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 होता है। कितना? ए अंडर रूट 2 होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। आगे बात करें भैया हमारा सर्कल होता है, सर्कल जिसे किसे कहते हैं? तो विभिन्न बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिनकी किसी केंद्र से सदैव दूरी क्या होती है आपस में? बराबर होती है, क्या कहलाती है? सर्कल कहलाती है। बात करें सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर होता है हमारा क्या? रेडियस होता है, ठीक है? बात करें पैरामीटर की तो पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है? 2 पाई आर होता है, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड एज सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। परिमाप समझ रहे हैं ना कि वही अगर जितना घुमाया गया है मतलब जितना पूरा हमारी लेंथ है उसकी तार की, अगर तार को घुमा के हम सीधा करेंगे तो जितनी पूरी लेंथ होती है हमारी पैरामीटर होती है। बात करें भैया पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो बात करें भैया पाई की वैल्यू 22/7 या अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली होती है। बात करें आगे भैया हमारा बनता है अगला हमारा, अगर हम वृत्त को सॉरी अगर हमारा सर्कल है, हमारा सर्कल को आधे से काट दें, आधे पर से, तो हमारा क्या बन जाता है? अर्धवृत्त कहें या सेमी सर्कल कहें। तो सेमी सर्कल में क्या होता है भैया, बात करें इसका एरिया क्या है? तो जो एरिया होता है उसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये भैया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हमारा क्या था? पूरे सर्कल का। बात करें सेमी सर्कल का तो 1/2 अर्थात हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जहाँ आर क्या है? रेडियस है। बात करें पैरामीटर की तो पैरामीटर वही होता है कि पाई आर होता है उसमें 2r अर्थात यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली लेंथ है पूरी ये इसमें ऐड हो जाती है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। पैरामीटर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। काफ़ी बच्चे होते हैं जो उनको पैरामीटर को उसको आधा कर देंगे, जैसे 2 पाई आर होता है हमारा क्या सर्कल का, उसका आधा करके लगा देते हैं। पाई आर हमारा उसका हो जाता है क्या है? सेमी सर्कल का। लेकिन ये क्या है? गलत है। लेकिन ऊपर जो हमारा पाई आर और आर जुड़ता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? हमने पाई की वैल्यू आपको बता दिया 22/7 होता है या अप्रॉक्सीमेटली 1.1416 होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया रिंग की या सर्कुलर पाथ की, तो बात करें देखो आप देखे होंगे कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है कि एक सर्कल होता है उसके बाहर भी एक सर्कल बना होता है, ठीक है? जिन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं या रिंग भी कह सकते हैं। बात करें भैया इनका क्षेत्रफल जो होता है वो उनका क्षेत्रफल होता है क्या? क्या होता है भैया? आर ब्रैकेट में पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर अर्थात जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है उनका और जो छोटे वाले सर्कल में से घटा देंगे तो हमारा क्या जाता है? पूरा एरिया बच जाता है। बात करें भैया आउटर पैरामीटर अर्थात बाह्य परिमाप की, तो आउटर के परिमाप की मतलब जो बाहर वाला वृत्त हमारा सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, उनकी बात करें तो वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। उनकी परिधि कितनी होती उनकी परिमाप कितना होता है या परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। बात करें अंदर वाले की तो जो अंतः परिमाप है अर्थात इनर पैरामीटर है,
इसकी जो होती है वो भैया 2 पाई r इसकी भी होती है, लेकिन अंदर वाले को स्मॉल r से देखें रेडियस को, जो बाहर वाला हमारा सर्कल है उसको कैपिटल R से दिखाया गया है। बात करें, देखो यहाँ पे लिखा भी है r जो है आउटर सर्कल रेडियस और स्मॉल r जो है वो इनर रेडियस है। बात करें, अगला हमारा 2D फिगर है कौन सा, ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करें भैया, ट्राइंगल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू एच, अर्थात हाफ बेस इंटू हाइट। पैरामीटर क्या होता है, क्या भैया, तीनों को जोड़ दो, तीनों साइड को a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है, हमारा पैरामीटर बन जाता है। बात करें विषम बाहु त्रिभुज की, स्केलन ट्राइंगल जो होता है भैया, इसकी एरिया जो होती है हाफ बी इंटू एच होता है, हाफ बी इंटू एच होता है, ठीक है। बात करें ए बी सी हमारा क्या है, जो दिखाता है कि इसको साइड को दिखाता है, एच हमारा क्या है, हाइट है। बात करें भैया, अगर आपको कभी भी आप स्केलेंट मतलब विषम बाहु जो त्रिभुज होता है, जिन पे तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, उनके लिए हम एक रामबाण हमारा जो होता है हीरोन्स फार्मूला, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी जो क्या है वो भैया साइड दी गई है, ठीक है। बात करें हमारा एस क्या होता है, वो भैया होता है सेमी पैरामीटर, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, परिमाप का आधा। बात करें परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतनी बात क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें अगला समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या, b/4 इंटू अंडर रूट में 4a² माइनस में b², क्या होता है भैया, स्केलर ट्राइंगल, सॉरी आइसोस्केल ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों। बात करें हाइट पूछ लेता है, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट में 4a² माइनस b²/2, ये क्या हो जाती है हमारी भैया, हाइट निकलती है, इससे क्लियर। बात करें पैरामीटर की, तो भैया पैरामीटर होता है 2a प्लस में b, 2a प्लस में b हो जाता है, क्लियर। तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, बस फार्मूला आपको याद करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी प्रश्न बनाने में आप सक्षम होंगे, आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात करें समबाहु त्रिभुज में, मतलब ऐसी त्रिभुज जिनके तीनों साइड क्या हो, आपस में बराबर होते हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात करें क्षेत्रफल की, तो इनका क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4a², √3/4a², क्लियर। तो बात करें इनकी हाइट की, तो √3/2 इंटू ए, 3/2 √3/2 इंटू ए होता है हमारा क्या, हाइट की। बात करें पैरामीटर, तो भैया होता है क्या, 3 होता है, ठीक है। अगली बात करें हम भैया समकोण त्रिभुज, अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल का, आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, वन हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बात करें पैरामीटर की, तो वही b प्लस में h प्लस में d, b प्लस में h प्लस में d, जो साइड लिए हैं सारों को, चारों तीनों साइड को ऐड कर दो। बात करें भैया जो d है, इसको निकालने मतलब विकर्ण अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, डायगोनल, तो अंडर रूट b² प्लस में h², मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, क्या हो जाता है हमारा भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकल जाता है, जो आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा भैया स्केल सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, मतलब जो हमारा सर्कल बना हुआ, सर्कल में हमारा रेडियस जो जो चाप बनता है, ठीक है, जो आर्क बनता है वो कितना है, उनके बारे में, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करें जो भैया उनका एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उनका एरिया निकालने के लिए πr² इंटू θ/360 करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। बात करें पैरामीटर की, तो l प्लस में 2r होता है, l प्लस में 2r होता है। बात करें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में, o क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, जो आर है वो दिखाया गया है, रेडियस को एल जो दिखाया है, लेंथ ऑफ आर्क दिखाया गया है, ठीक है, कितना लेंथ पर आर्क बना हुआ है। बात करें थीटा, तो एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर अर्थात कितने एंगल का यहाँ पे एंगल कितना बना है वो चीज़ दिखाया गया है, क्लियर। तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें भाई क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बात करें इनके क्षेत्रफल की, तो इनका क्षेत्रफल होता है हाफ AC इंटू ब्रैकेट में H1 प्लस में H2, ठीक है, मतलब डायगोनल एक हमारा पहला वाला, डायगोनल से मतलब B से यहाँ तक H1 दिखाया गया और यहाँ से D1 H2 दिखाया गया है, डायगोनल हमारा AC है, ठीक है। बात करें पैरामीटर की, तो AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में AD, मतलब चारों को ऐड कर दो। बात करें H1 H2 हमारा क्या है, एल्टीट्यूड ऑन AC AB पर लंब है, अर्थात एल्टीट्यूड हमारा किस पर, AC पर, हमारा H1 और H2 क्या है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, या एल्टीट्यूड कह सकते हैं। AC क्या है हमारा, डायगोनल है, AC क्या है, डायगोनल है। बात करें समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का अगर बात करें तो हमारा क्या बनता है, एरिया बात करें तो इनका एरिया होता है a इंटू एच, क्या होता है पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज का एरिया a प्लस में h होता है। बात करें हीरोन फार्मूला, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, यह सामने आपको बताया, यस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस में d/2 हो जाता है, मतलब हाफ कर दो उनका। बात करें पैरामीटर ब्रैकेट में टू ब्रैकेट में a प्लस में b होता है, क्या पैरामीटर किसका, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का। समचतुर्भुज की बात करें भैया, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2,
क्या होता है भैया, हाफ d1 इंटू d2 होता है। तो d1 इंटू d2 को अंडर रूट में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें पैरामीटर का तो क्या होता है, 4a होता है, क्या पैरामीटर होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आपको सब कुछ समझ में आ रही है। जो a है हमारा ईच इक्वल साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के इक्वल साइड हमारे कौन से हैं, ए जो है। ठीक है, बात करें d1 और d2 क्या है, डायगोनल डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। बात करें d1 क्या है, d1 ए बी, d1 इक्वल टू क्या है हमारा, वही जो विकर्ण है डायगोनल है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भैया क्या, a प्लस में b बाई 2 इंटू एच होता है। परिमाप की बात करें ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ई डी क्या होता है, पैरामीटर होता है। ठीक है, बात करें अगला हमारा क्या होता है, क्यूब। क्यूब से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग इन प्रश्नों के जो क्षेत्रफल हैं वो सब लोग याद कर लेना। ठीक है, बात करें एरिया हमारा क्या होता है भैया, एरिया होता है 4 स्क्वायर। बात करें संपूर्ण फिट क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया की, तो होता है क्या, 6a स्क्वायर होता है। बात करें वॉल्यूम का, तो ए क्यूब होता है, सभी लोग परिचित हैं। डायगोनल होता है ए रूट में 3 होता है, सभी लोग इससे परिचित हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। बात करें घनाभ की, तो घनाभ हमारा क्या होता है कि क्षेत्रफल हमारा जो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस में b इंटू एच होता है। बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया, पूरे सरफेस को लेके अगर हम बात करें तो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है। जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल प्लस में बी एल इंटू बी इंटू एच होता है, किसका, क्यूब का, क्यूबाइड का होता है। क्यूब का अलग होता है, ठीक है, क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, लेकिन इनका क्या होता है क्यूबाइड में, इनमें लेंथ विड्थ हाइट क्या होती है, आपस में बराबर नहीं होती, इसलिए क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, क्या, क्यूबाइड का आयतन। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एल क्या है, लेंथ है, बी विड्थ है, एच हाइट है। ठीक है, डायगोनल की बात करें, डायगोनल से प्रश्न बहुत बनते हैं कि क्यूबाइड में डायगोनल देके पूछ लेगा कि इतना इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो होता क्या है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर हमारा क्या होता है, सिलेंडर आप लोग सभी लोग परिचित हैं, जो घर में आपके यहाँ सिलेंडर है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बात करें सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है भैया 2 पाई आर होता है। ठीक है, बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया, जो पूरे सरफेस है वो कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच होता है। बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है हमारा भैया, आर पाई आर आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। आपको प्रश्न ऐसे बनेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम दे देगा, उसमें से आपको दे देगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो आप बताइए इनका रेडियस कितना होगा। ठीक है, या हाइट, रेडियस दी होगी, आपको वॉल्यूम दिया होगा, पूछ लेगा क्या इसकी भैया हाइट कितनी होती है। तो ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं फॉर्मूला बेस पे। ठीक है, बात करें अगला हमारा, अगला कहता है कि खोखला विलयन अर्थात होलो सिलेंडर जो होता है, होलो सिलेंडर का जो सी एस ए होता है अर्थात कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई ब्रैकेट में आर वन प्लस में आर टू इंटू एच होता है। ठीक है, बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया किसका, होलो सिलेंडर का, तो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर वन प्लस में आर टू। ठीक है, अगला ब्रैकेट होता है आर वन माइनस आर टू माइनस आर वन, फिर प्लस में एच हो जाता है, किसका भैया, हमारा टी एस सी का अर्थात टी एस ए का अर्थात टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम की बात करें पाई आर वन आर टू स्क्वायर माइनस में आर वन स्क्वायर इंटू एच। मतलब खोखला विलयन का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कोई चीज़ आपको पाइप जो होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। तो एक अंदर भी सर्कल बना होता है, एक थोड़ी सी जो मोटाई होती है वो भी लेकर हमारा बाहर भी बना होता है। तो बाहर वाले सर्कल को R2 माने हैं, जो अंदर वाला सर्कल है उसे R1 माने हैं। देखिए फिगर में यहाँ सबको दिखाया गया, हाइट देखो यहाँ पे h माने हैं, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस 2 हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको होता है क्या, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो हमारा पूरा हमारा TSA निकलेगा अर्थात टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है। बात करें अगला हमारा कहता है कि अगला हमारा कौन सा है, शंकु अर्थात कोन जिसे कहते हैं, जो हमारी टोपी होती है बर्थडे में जो टोपी लगाते हैं बच्चे, उनकी जो वो होती है वो कैसी होती है भैया, कोन के टाइप में होती है अर्थात शंकु के टाइप में होती है। ठीक है, बात करें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है भैया अर्थात बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया के, तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एल होता है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है हाफ सॉरी थर्ड अर्थात वन थर्ड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। स्फेयर की बात करें तो भैया स्फेयर हमारा क्या होता है, 3D फिगर है। ठीक है, तो 3D फिगर में बात करें स्फेयर हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी प्रश्न बनते हैं, गोले में दे दिया कि इनका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, या वॉल्यूम ना देके रेडियस इतना दी हुई, तो बताओ इनका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें देख के या दे का वॉल्यूम इनकी इतनी है, तो बताइए इनका रेडियस कितना होगा। तो कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो फॉर्मूला बेस पे केवल सिंपल सिंपल प्रश्न बनते हैं, ये लोग बनाना आप लोग जानते भी होंगे। बात करें इनके आयतन का, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात करें
होलो खोखले की, तो होलो खोखला अर्थात होलो स्फीयर हमारा जो बात करें कि एक बाहर से भी होता है कुछ मोटाई लेकर और एक अंदर का भी होता है। जो बाहर वाला है उनको माने क्या R2, जो अंदर वाला सर्कल है उनकी रेडियस R1 माने हैं। बात करें इनका क्या इंटरनल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई R1 स्क्वायर होता है बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात इंटरनल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है भैया 4 पाई R1। पहले क्या था R1 का स्क्वायर, जो अंदर वाला था, जो बाहर वाला है क्या R2 स्क्वायर है। बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो अर्थात TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया, तो पहले वाले में से दूसरा वाला जोड़ दो, पहले वाले दूसरे वाले को कर दो, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे, अर्थात दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो जो एरिया बचेगा हमारा वो क्या बच जाएगा वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए सारे प्रश्न वो लिखे हुए हैं। बात करें अर्धगोला की, तो अर्धगोला हमारा क्या है कि हेमिस्फीयर में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है भैया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी प्रश्न बहुत बनते हैं कि दे देगा TSA दिया हुआ है, 30 का बताओ रेडियस कितना होगा, या कैसे भी करके प्रश्न बनते हैं वो सब सीधे फॉर्मूला बेस पे होते हैं। बात करें आयतन की तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें हमारे पास कुछ होते हैं क्या समकोणीय प्रिज्म होते हैं, इन सबसे प्रश्न बनना काफ़ी कम हो गया है, तो इन सबसे आप फार्मूला आप देख सकते हैं, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी एक एक बन जाता है हमारा क्या फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम हमारा कहता है कि फ्रस्टम का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस में आर होता है, अर्थात स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर। इस फ्रस्टम का मतलब समझिए ये छिन्नक जो होता है जैसे उल्टी बाल्टी हमारी होती है वो क्या कहलाती है फ्रस्टम कहलाती है, छिन्नक कहलाती है। ठीक है, तो आप देख देंगे एक बाहर भी होता है कुछ मोटाई लेके, एक अंदर भी होता है, जो अंदर वाला रेडियस उन्हें आर माने हैं, जो बाहर वाला उन्हें कैपिटल आर माने हैं। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात के संपूर्ण पे क्षेत्रफल जो होता है TSA जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, यही हमारा क्या पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम से प्रश्न केवल सिंपल आपको देखते हैं, वैसे प्रश्न बनना बहुत कम हो गया फर्स्ट टर्म से, लेकिन फिर भी कभी आ गया एग्जाम में तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। होता है क्या भैया L इक्वल टू होता है अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस में R माइनस में R का स्क्वायर, अर्थात कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में कैपिटल R माइनस में स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। तो बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म हमारा क्या होता है भैया वही हाफ पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू साइलेंट हाइट जो होती है हमारा क्या कहलाती है एरिया कहलाती है किनका पैरामिड का। ठीक है, बात करें हमारा क्या TSA, तो TSA हमारा वही होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। क्या होती है भैया, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म का होता है। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, सारे फॉर्मूले आप याद करके एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले देकर आइए। ठीक है, एक बार देख कर तब एग्ज़ाम देने जाइए, बाकी सारे प्रश्न आपको आसानी से बना पाओगे। जो भी ज्योमेट्रीज होते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस पे होते हैं, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंजॉय करिए क्लास, जैसे लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।